तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे भौतिक राशियों के अंतर्गत सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ होती क्या हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में हम समझेंगे। सदिश और अदिश राशियों को समझने से पहले हम समझते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि जो द्रव्य की अवस्थाएं होती है बेसिकली तीन होती है, ठोस, द्रव, गैस। उसके अलावा दो और अवस्थाएं भी हैं जो कि हम आगे क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस इतना जानना है कि ठोस, द्रव और गैस की जो अवस्थाएं होती हैं वो द्रव के अंतर्गत आती हैं, यानी द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव तीन अवस्थाएं इसकी होती है। तो द्रव्य की मात्रात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी द्रव्य की मात्रात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो जो भौतिक राशियां होती हैं, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, बेसिकली वो टू टाइप की होती हैं। अगर हम भौतिक राशियों का विभाजन करें तो इसको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहली हमारी होती है अदिश राशियां, जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी होती हैं सदिश राशियां। सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटीज भी बोला जाता है। तो भौतिक राशियां बेसिकली दो प्रकार की होती है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां वह राशियां होती है जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है। यानी सदिश राशियों में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। सदिश राशियों में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। वहीं जब हम अदिश राशियों की बात करते हैं तो इसमें केवल परिमाण ही होता है, केवल परिमाण। यानी इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो हमारा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन कौन सी ऐसी राशियां होती है जो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं और कौन कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जो अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। सीधे एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां हैं, या हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशियां हैं। तो हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो अदिश राशियों में हम कह सकते हैं चाल हो गया आपका, दूरी हो गया, शक्ति, लंबाई, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान हो गया, कार्य हो गया, धारा, विद्युत धारा और साथ में ही दाब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं अदिश राशियों के, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज होती हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज होती है, यानी अदिश राशियां होती है। तो चाल हो गया, दूरी हो गई, शक्ति हो गई, लंबाई हो गया, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा,
यहाँ पे ध्यान रखना कि विद्युत धारा जो है वह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि यह जो है त्रिभुज का जोड़ का नियम होता है वह ये लागू नहीं करती है, इसलिए इसको अदिश राशियों के अंतर्गत रखा गया है। दाब हमारा भी अदिश राशि ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सदिश राशियां क्या क्या होती है। सदिश राशियों के कुछ हम उदाहरण को समझ। विस्थापन, वेग, भार या वजन कहते हैं। उसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विस्थापन, वेग, भार, वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, संवेग और तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, ये तीनों एक ही चीज है, विद्युत धारा घनत्व। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है, वहीं पे विद्युत धारा जो घनत्व होता है वो हमारा सदिश राशि होती है। इसके अलावा विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे सदिश राशियां और अदिश राशियों के उदाहरण थे जो कि जानना बेहद जरूरी है। आने वाले आपके पेट के एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां जो कि द्रव्य के अंतर्गत आती है। द्रव्य की तीन अवस्थिति होती है, ठोस, द्रव, गैस। वैसे बेसिकली साइंस की क्लासेस में जब आगे हम पढ़ते हैं तो उसको 5 अवस्थाओं में द्रव्य को बांटा गया है। हम लोगों ने शुरुआती क्षण में जो पढ़ा था उसको 3 भागों में पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस। अभी बोस आइंस्टीन और एक अवस्था उसकी प्लाज्मा अवस्था भी उसको माना जाने लगा है। भौतिक राशियों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें केवल परिमाण ही होता है। सदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, वहीं पे सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा प्लस परिमाण 2 चीजें होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए सदिश राशियों को दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण विस्थापन, वेग, भार या वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, संवेग, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, बल। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी है। सदिश राशियों में, अदिश राशियों में क्या हो गया? चाल, दूरी, शक्ति, लंबाई, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य और विद्युत धारा तथा दाब। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सदिश राशियों और अदिश राशियों से संबंधित बातें थी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।